જનતા પરિવારની 6 પાર્ટીનો વિલય થયો છે અને આ જનતા પરિવારને પોતાની પ્રથમ અગ્નિ પરીક્ષા બિહારમાં પાસ કરવાની છે। ત્યારે જનતા પરિવારના વિલયથી માંડી તેની આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શું રણનીતિ તે અંગે જેડીયુના સાંસદ અલી અનવર સાથે અમારા સંવાદદાતાએ ખાસ વાતચીત કરી। एक बार फिर से एक ही मंच पर नजर आ रही है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा बिहार विधानसभा इलेक्शन में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विलय को लेकर हम तमाम तरह की बातें करेंगे अली अनवर अंसारी जी से, जेडीयू के सांसद हैं। सर, विलय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रियंका जी, एक ऐतिहासिक घटना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 साल से के बाद एकजुट हुए हैं हम लोग, तो कितनी खुशी होगी। एक तरह से परिवार तो एक ही है, वैचारिक रूप से परिवार तो एक ही है, कुल गोत्र हम लोगों का सब एक है, तो लोहियावादी समाजवादी हम लोग हैं। तो समय का ऐसा चक्कर चला कि लोग अलग अलग हो गए, लेकिन समय की फिर दोबारा ऐसा वक्त की मांग आई कि एकजुट हम लोग हुए हैं। तो ये सबके लिए उत्साहवर्धक है और सब लोग इस मौके के तलाश में थे कि कब ये मौका आता है। हालांकि ये बात पहले से तैयारी चल रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा कल हुई है और इसकी देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इस घटना का। और जितने भी जो सेकुलर लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में विचार कर रखते हैं, वे तमाम लोग जो किसान और गाँव की राजनीति करते हैं, उन तमाम लोगों को इससे खुशी होगी। लेकिन सर, अभी भी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। चुनाव चिन्ह क्या होगा तय नहीं हुआ, झंडा कैसा होगा तय नहीं हुआ, पार्टी का नाम क्या होगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके पीछे जो भी पार्टी का नाम होगा, समाज शब्द जुड़ा हुआ होगा, ऐसे कुछ बातें ऐसी है क्या? देखिए, विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और सबसे जो अहम और सबसे ज़रूरी और सबसे एक तरह से कहिए मीडिया की जुबान में हम कहें तो सबसे मुश्किल जो प्रश्न का हल हम लोगों ने निकाल लिया, वो है कि नेता कौन होगा। और बाकी रहा झंडा क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, तो इसमें कई तकनीकी बातें भी हैं और बड़े पैमाने पर इसमें विचार विमर्श की ज़रूरत समझी गई। और आपने ठीक कहा कि मोटा मोटी बहुत सारी बातें तय हैं, बस उनको अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। और उसके लिए 6 लोगों की, जो 6 दलों को हेड करते हैं, जो इस मर्जर में शामिल हुए हैं, उन सब के नेताओं की एक कमेटी बनी है और ये कमेटी हम समझते हैं कि जल्द ही इस बारे में फैसले। मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? क्योंकि पहले जेडीयू और राजद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाती थी। अब आप जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? क्योंकि आप लोग अलग अलग विचारधारा की बात कर रहे थे, भले पहले एक साथ रहे हों। किन किन मुद्दे को उठाएंगे, किसके खिलाफ जाएंगे, मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा और जनता क्यों भरोसा करे आप पे कि लालू जी सही हैं, नीतीश जी सही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई और जेडीयू के संयुक्त नेता हैं, तो अभी तो चल रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था बिहार में जब इलेक्शन होंगे उसके बाद, क्योंकि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। मैं लालू जी, नीतीश जी सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 मुख्य क्षेत्रीय दल हैं। तो परिवार एक हो गया तो अब व्यक्ति कहाँ, पार्टियां अलग अलग थी तब न बात ये उठती थी। जब परिवार एक हो गया, सब परिवार मिलकर के तय करेगा। कितनी सीटें लाने की उम्मीद होगी आप लोगों को? देखिए, मैंने हम लोग जीतेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतेंगे और कोई दूर दूर तक बीजेपी की बौखलाहट जो है इसी बात को लेकर के है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर हालांकि जनता परिवार का यही कहना है कि ये विलय रंग लाएगी, बिहार हो या उत्तर प्रदेश। लेकिन देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प ये होगा कि क्या सच में ये जनता परिवार कोई नया ऐतिहासिक जीत हासिल कर पाती है विधानसभा चुनाव में, चाहे बिहार हो उत्तर प्रदेश हो। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रियंका सिंह, राजपूत, GSTV, दिल्ली।